एक कथा आती है कि सूर्योदय को कोई भी नहीं रोक सकता। कोई कितना बड़ा धनवान हो जाए, पर सूर्य को उदय होने की रोकने की संभावना यदि किसी में है तो एक पतिव्रता नारी में है। कोई पतिव्रता नारी ने महान पुरुष को प्रणाम किया। महापुरुष ने कहा, मैं भविष्य का कथन करता हूँ, तुम कुछ पूछ लो। उन्होंने कहा, मेरे पति बस दीर्घायु हो, मुझे यही आशीर्वाद दे दो। महापुरुष ने बोले कि कल सूर्य उदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, मैं उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ? कल तो उनके जीवन का अंत है, जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ इसी प्रकार उनके जीवन का अंत है। अनुसार सुबह सूर्य की पहली किरण पड़ते ही उनके प्राण चले जाएंगे। रोने लगी और बोली, ऐसा मत कहिए, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। आचार्य चरण बोले, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब चंद्र घंटे रह गए हैं सूर्य उदय होने में। सूर्य उदय होगा और तुम्हारे पति चले जाएंगे। जाकर वो नारी पर्वत पर बैठ गई। बैठकर कहा, यदि मैंने अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखी है, पूर्ण भावना रखी है, तो कल सूर्य उदय नहीं होगा। क्या बताएं महाराज, 7 दिन तक पृथ्वी पर अंधेरा रहा। पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, वो स्थिर हो गई। 7 दिन तक हाहाकार मच गया, वनस्पतियों में विष आने लगा, लोगों की मति भ्रमित होने लगी। सूर्य उदय न होने से जलाशय में भूचाल आने लगा, समुद्र में तूफान भरने लगा, प्रलयकालीन समुद्र प्रकट होने लगी। सूर्य उदय नहीं हुआ तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा संसार में। भगवान ब्रह्मा और इंद्र घबरा गए, शिव भी घबरा गए, सब घबरा कर देखने लगे क्या हो रहा है। और नारद जी ने कहा कि एक पतिव्रता नारी संकल्प कर बैठी है, अपने पति के प्राण नहीं जाने दूंगी। उनसे कोई कह दिया है कि सूर्य उदय होते ही आपके पति के प्राण चले जाएंगे। समस्त देवी देवता उनके सामने प्रकट हो गए। कहा, देवी ये ऐसा संकल्प मत करिए और इस तप को छोड़िए। उन्होंने वचन मांगा, पहले वचन दीजिए कि सूर्य उदय होते मेरे पति के प्राण नहीं जाएंगे। अब देवताओं ने विधि के विधान को बदला, के जन्म नक्षत्र के अनुसार जो होना था वो टाल दिया और कहा, तुम्हारे पति के प्राण नहीं जाएंगे। से ही वो तप से उठी, सूर्य उदय हुआ और उनके पति जीवित